हेलो एवरीवन, दिस इज संजीला आर्यन। वेलकम बैक टू माय चैनल मोमेंट्स विद संजीला। तो मैंने ले लिया एक क्विक शावर, फिर उसके बाद उठाया मैंने अपना फ़ोन और स्टार्ट किया एक न्यू व्लॉग आप लोगों के लिए, डेली से डेली रूटीन वाला व्लॉग। तो चलिए आपको बताते हैं घर के काम विद इवान एंड आर्यन। ओके, तो मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ और अब मैं जाऊँगा कपड़े सुखाने और फिर टाइम हो जाता है इवान के झूले झूलने का। इवान जाता है हमारे सोसाइटी के पार्क में झूले झूलने। मिस यू मोक्षिता। और फिर हो जाती है नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं करती हूँ ब्लिंकिट से मंगाती हूँ दूध और कुछ कुरकुरे मुरमुरे इसलिए क्योंकि ब्लिंकिट 150 RS के अंदर का डिलीवर नहीं करता। तो ये है हमारे घर का हाल। अभी हुई है मॉर्निंग और पूरा घर फैला पड़ा है और फिर मैं बना लेती हूँ अपना बन और लग जाती हूँ अपने कामों में। और ये वो कपड़े हैं जो आर्यन सुबह ऑफिस जाते वक्त यहीं पटक जाते हैं। वीडियो मैंने फास्ट किए तो पता नहीं चलेगा, लेकिन यकीन माने ये सारे टॉयज़ उठा के टॉय बॉक्स में डालना भी मतलब ये सारे काम मैं स्लो मोशन में करती हूँ ताकि आवाज़ नहीं जाए इवान के कानों तक और वो जगे नहीं। तो वीडियो फास्ट है तो पता नहीं चल रहा होगा, बाकी ये सब कुछ मेरे लिए एक टास्क जैसा होता है। इन सब कामों के बीच में मुझे बार बार इवान को जाके चेक करना होता है कि इवान जगा तो नहीं, बेड से गिर तो नहीं रहा। तो इवान जग चुके थे बाद में और फिर उनका टमी वमी फुल किया और फिर से उनको सुला दिया और फिर मैं लग गई वेजिस कट करने में। और ये हमारे सोसाइटी को जो क्लीन करते हैं तो अंदर की क्लीनिंग मैंने कर ली है और बाहर की जिनकी ड्यूटी है वो लोग कर लेते हैं। चलो तो मैं आप लोगों को बाहर की क्लीनिंग जो हुई है उसका नज़ारा भी दिखा देती हूँ। ये सब देख के मेरी आंखों को तो बहुत ठंडक मिलती है, मतलब अच्छा लगता है देखने से। और फिर मैंने कट की वेजिस। क्या बताऊँ आप लोगों को, मेरे आर्यन को भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी मैं व्लॉग शूट करती हूँ आप लोगों ने अक्सर मेरी व्लॉग में भिंडी ही देखी होगी। मतलब उनको हरी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हरी सब्जियों में ज़्यादातर हमारे घर में भिंडी आ जाती है। और वेजिस कट करने के बाद मैंने लगा लिया था आटा और मेरी सब्जी भी बन के रेडी हो चुकी थी। और देखिए मैंने मेरा घर चमका दिया है और इवान भी उड़ चुका है। सब कुछ क्लीन घर भी और कॉरिडोर भी सब कुछ चमक चुका है। और साथ ही साथ मैंने लगा रखी थी मशीन। आधे कपड़े धुल चुके थे, आधे धोने बाकी थे। हाय मैं कितना ज़्यादा सुगला लग रहा हूँ। डेली रूटीन वाले काम करते टाइम मंजुलिका वाली फीलिंग आती है। ऐसा लगता है मैं दिखने में भी मंजुलिका लग रहा हूँ और मतलब हूँ भी। काम करते करते बिना हाथ सर पैर की बातें करनी होती है मुझे इवान से, ताकि इवान मेरे पास ही खड़ा रहे, इधर उधर नहीं जाए। जिनके पास छोटा बेबी है और अकेले घर संभालते वो लोग मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे ऑफ कोर्स। आर्यन भी ड्यूटी से आ चुके थे और इवान दरवाज़ा खोल के अंदर भाग चुका था रूम में, तो मैं उसी को देख रही थी।
और यहाँ ईवान मेरे पीठ पीछे कुछ कांड कर चुके थे। ऐसे की जो पानी की बाल्टी होती है उसको गिरा दिया था उसने, खुद भी गीला हो गया और सारी बालकनी गीली कर दी थी उसने। और फिर मैं ईवान पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी, उसको डांट के अंदर भेजा मैंने, क्योंकि मेरे काम मतलब ख़त्म नहीं हो रहे और वो मेरे काम और बढ़ा देता है। ये देखो ऐसे पानी पूरा की मतलब यहाँ मिट्टी ज़्यादा उड़ती है और फिर पानी गिरा देने से कीचड़ हो जाता है। और फिर कुछ कपड़े थे जिनको मैंने अंदर सुखाया था, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था, मुझे लग रहा था कि फिर ये सारे कपड़े भी मुझे अंदर लेने होंगे, तो फिर आधे कपड़े मैंने पहले ही अंदर सूखने के लिए डाल दिए थे। और यहाँ मौसम बहुत प्यारा हो रहा था बारिश का, ऐसा लग रहा था बारिश होगी, लेकिन थोड़ी सी हुई फिर चली गई। और फिर आर्यन को मैंने खाना परोसा, आर्यन की प्लेट तैयार की मैंने उनके लिए। चपाती पे पहले ही मैंने घी लगा के रख दिया था और फिर मैंने बनाई खाने की प्लेट। आर्यन खाना खा के सो चुके थे और फिर मैं कर रही थी ईवान की मालिश। वो बिल्कुल भी नहीं कराता है, बहुत ज़्यादा रोता है, वो रो रहा था बट फिर भी मैंने थोड़ी सी उसकी मालिश करने की कोशिश की थी मतलब उस दिन तो मैंने। बेटू टम्पी टम्पी बेटा। और फिर मैंने ईवान बाबू को नहला दिया था। और फिर मैंने किया आर्यन के क्लीनअप। मुझे भी टाइम नहीं मिलता करने का ज़्यादा, छोटा बेबी इसलिए, और आर्यन को भी मतलब आर्यन तो इसके लिए हमेशा रेडी है, रात की 12-2 बजे भी रेडी है इन सब कामों के लिए, तो कि कभी भी करवा लेते क्लीनअप फेशियल, बट मुझे टाइम नहीं मिल पाता। तो उस रोज़ मैंने टाइम निकाल के उनके क्लीनअप किया और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। आर्यन के जो डार्क सर्कल है वो है जेनेटिक, सो तो वो ठीक नहीं हो सकते जितना मुझे पता है और आर्यन को पता है। फिर भी किसी को इसकी कोई रेमेडी पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि जेनेटिक डार्क सर्कल भी ठीक हो सकते हैं क्या।
ईवान नहाने के बाद सो चुका था और मैं जब तक आर्यन के क्लीन अप कर रही थी तब तक तो वो उठ भी चुका था, तो हम उसी से बातें कर रहे थे। और फिर मैं नहाया धोया और फिर उसके बाद लग गई शाम की खाने की प्रिपरेशन में। और आर्यन को खाने थे आज आलू के पराठे। मैंने आलू का मसाला बना दिया है, चटनी भी बना दी है, अब बस लगाना है आटा। और जब मैं पराठे बना रही थी तब आर्यन आके मुझे बता रहे थे कि संजू पंचायत का न्यू सीज़न आ चुका है, तो हम दोनों साथ में देखेंगे। हमने ऐसा डिसाइड किया, हालांकि अभी भी हमें टाइम नहीं मिला। हम मतलब कभी भी साथ में बैठ के टीवी तो देख ही नहीं पाते हैं, और हमने सोचा चलो साथ में खाते हैं। आर्यन ने बोला था कि सारे पराठे तुम्हारे और मेरे भी बना लो, अपन दोनों साथ में बैठ के खाएंगे। लेकिन जब तक मेरे पराठे बन के रेडी हुए तब तक मतलब आर्यन जो ऑनलाइन क्लास देते हैं उसका टाइम हो चुका था, तो फिर मुझे अकेले खाने पड़े और आर्यन को अकेले खाने पड़े। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग मिलने वाले हैं ईवान की अल्फिया भुई से, जो कि रूस से आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।